4 साल का मासूम अभय आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। ग्वालियर के डबरा में शुक्रवार की शाम खेलते हुए अभय बोरवेल में गिर गया था। करीब 21 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बोरवेल से बाहर निकाला गया। अभय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले बोरवेल में डाले गए कैमरे से जो फुटेज मिला था, उसमें भी अभय के शरीर में हलचल नहीं दिख रही थी। बसपा सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी नेता की अभद्र टिप्पणी का मामला अब मध्य प्रदेश में भी गर्मा गया है। ग्वालियर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं रीवा में उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर पर भी पथराव की खबर है। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर की टिप्पणी से बीएसपी कार्यकर्ता नाराज हैं। पन्ना में पिछले 3 दिन से आतंक मचा रहा तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। इस दौरान तेंदुए ने कुछ मवेशियों को अपना शिकार बनाया। तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। सुबह से वन विभाग की टीम इस तेंदुए को पकड़ने की मुहिम में जुट गई थी। निकाय चुनावों में बीजेपी को करारा झटका लगा है। मैहर, ईशागढ़ और मंडीदीप में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तीनों जगह कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया। मैहर में कांग्रेस के धर्मेश घई, ईसागढ़ में भूपेंद्र त्रिवेदी और मंडीदीप में कांग्रेस के ही बद्री प्रसाद ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि स्कूलों में पोषाहार के तौर पर अंडा या मांसाहार नहीं परोसा जाएगा। उन्होंने चतुर्मास के लिए भोपाल पहुंचे जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात की। वहीं आचार्य विद्यासागर जी ने अपने प्रवचन में कहा कि वे समय से नहीं, नियम से बंधे हुए हैं। शहीद सीआरपीएफ जवान मनोज चौरे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बैतूल के परमंडल गाँव में हुआ। वे बिहार के औरंगाबाद में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर विमान से नागपुर और फिर सड़क के रास्ते गांव तक लाया गया। जैसे ही शहीद मनोज का शव गांव तक पहुंचा, उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। भोपाल के अभिमुंज रेलवे स्टेशन के पास शिव मंदिर में उस समय लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक नाग शिवलिंग के पास जा बैठा। नाग काफी देर तक शिवलिंग के पास बैठा रहा और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए वापस झाड़ियों में चला गया। शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने नदी नालों में उफान ला दिया है। शहर के टूरिस्ट पैलेस टुंडा भरका में पिकनिक मनाने गए 2 युवक पानी की तेज धारा में फंस गए। लगातार पानी भरने से परेशान युवक मदद की गुहार लगाने लगे। पानी की तेज धारा में जाना खतरनाक था। ऐसे में वहां मौजूद 2 पुलिसकर्मियों ने हिम्मत की और पानी में आगे बढ़े। एक स्थानीय भी मदद के लिए आगे बढ़ा। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों युवकों को बाहर निकाला। बारिश के मौसम में शिवपुरी का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। यहाँ हो रही बारिश ने पवा वाटरफॉल के दृश्य को और मनोरम बना दिया है। इस वाटरफॉल में पानी 150 फीट की ऊंचाई से नदी में गिर रहा है। यहाँ के मनोरम दृश्य को देखने बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। चौक होता है। ब्रह्म कमल बेहद शुभ फूल माना जाता है। ये सूर्यास्त के बाद रात में खिलता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है। ये फूल जिसके घर में खिल जाए उसे भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पर ब्रह्मा जी की असीम कृपा है। ऐसा ही एक फूल उज्जैन में मंजी भाई के घर में खिला। गुरु पूर्णिमा से पहले रात में 9 बजे कली के खिलने की शुरुआत हुई और रात 12 बजे तक ब्रह्म कमल पूरी तरह से खिलकर निखरने लगा।